नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 22 अप्रैल का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको कि 23 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेगा। तो ये बादलों की स्थिति से आपको लग ही रहा होगा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस जगह है और ये 23 तारीख को पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। ये एक स्टिक आपको दिखाई दे रही होगी जो आपको पूरे पाकिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक बादल दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर बादल बने हुए हैं। तो इस तरह का ये एपिसोड है। और ये कल का जो पिक्चर है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। आप ये देखिए कि 23 तारीख होते होते ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंच जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी राजस्थान पर बना हुआ है, एंटी साइक्लोन अरब सागर में है, और ये ट्रफ अभी भी दक्षिण भारत की तरफ जा रही है। तो अगर हम इसको देखें तो पिछले 24 घंटे में जो तापमान है, सबसे ज्यादा गर्म प्रयागराज है, वाराणसी है, 44 के आसपास बने हुए हैं। बिलासपुर, डाल्टनगंज, राजनांदगांव, अमरोती, अकोला, देरी, बांदा, खजुराहो, आजमगढ़, महबूबनगर, कुर्नूल, दुर्ग और जमशेदपुर, ये सारे पहले 15 सिटी हैं जो सबसे ज्यादा इस समय गर्म है। पहले आपने देखा होगा कि विदर्भ में काफी ज्यादा गर्मी थी, वहां पर अब थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन सारे इलाकों में गर्मी अपने चरम पर बनी हुई है। अगर हम बात करें तो ये जो वेदर सिस्टम है, इनके कारण अभी अगले 3 दिनों तक आप मान के चलिए कि आज 22 तारीख है, 23 और 24 तारीख तक गर्मी अपने चरम पर रहेगी। बहुत ज्यादा गर्मी आपका पंजाब से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ तक कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे। भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 25 तारीख से ही वेदर सिस्टम थोड़े से बनना शुरू हो जाएंगे और 26-27 तारीख से साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बनेगा। अगर हम देखें तो वो इस तरह से यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। इसको देखते हैं, ये यहाँ पर आ गया, ये थोड़ा सा हट गया। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप कह सकते हो कि इस जगह पर ये बन जाएगा राजस्थान के ऊपर। तो यहाँ से ये जो अरब सागर से नमी वाली हवाएं आएंगी और ये बारिश की गतिविधियां इस तरह से ये पूरे इलाके में इस तरह से आगे बढ़ती हुई और ये पूर्वी भारत तक जाएंगी। तो आप कह सकते हो कि 27 तारीख से लेकर के 1 मई तक जो बारिश है वो आधे भारत को परेशान करेगी। परेशान क्या करेगी, थोड़ा सा फायदा पहुंचाएगी। जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिल जाएगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसको देखते हैं और उसके बारे में लगातार बात करेंगे। अभी हम इस समय देखें तो आज का जो वेदर है 22 तारीख का, इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज रात से शुरू हो जाएंगी और ये जो पूरा आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान, यहाँ पर बारिश आपको दिखाई देगी। लेकिन जो पाकिस्तान के जो पूर्वी इलाके हैं वो सूखे रहेंगे। आप देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। साउथ मध्य महाराष्ट्र में, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिण भारत में हल्की बारिश रहेगी। और ये जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, आपने देखा होगा कि 1-2 दिनों से हवा काफी तेज हो गई है। जो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर। और ये अभी जारी रहेगी। और अगर 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। लेकिन ये भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ये 23 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, ये पहाड़ों पर आ गया। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड इस समय भी सूखे रहेंगे। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। सिंध अभी भी सूखा रहेगा। साउथ बलूचिस्तान भी सूखा रहने वाला है। ईरान भी, साउथ ईरान सूखा रहेगा। लेकिन नेपाल के पहाड़ियां जो है वो सूखी रहेंगी। नेपाल में कोई बारिश नहीं है। भूटान में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश रहेगी। अब आप देखिए कि ये 23 तारीख को ये जो ट्रफ है वो इस तरह से, ये देखिए, ये यहाँ से आई और ये ट्रफ यहाँ पर इस तरह से बन गई। तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं थोड़ी सी आपके महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, तेलंगाना और कर्नाटक में हो जाएगी। और ये 24 तारीख होते होते आप देखोगे कि ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होगी। और जो तराई वाले इलाके हैं बिहार के, नेपाल से लगे हुए, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो इस तरह का वेदर रहेगा। ये 22, 23 और 24 3 दिन का वेदर मैंने बता दिया। अब अगर आगे की बात करें, वैसे तो अभी समय है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मान के चलिए कि 25 तारीख से ही, जैसे मैंने बताया, कि वेदर सिस्टम बनने शुरू हो जाएंगे। और वो ये राजस्थान पर बनना शुरू होगा। तो पाकिस्तान के कई इलाकों के साथ साथ आप देखेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, और हो सकता है सिरसा, फातेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, ये जो इलाके, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां आ जाए 25 तारीख को। और राजस्थान के भी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़,
ये जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी आ सकती है। अब बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, यहाँ पर बारिश की संभावना है। ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में भी बारिश हो सकती है उस समय। और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के साथ साथ दक्षिण भारत में 25 तारीख को बारिश होगी। 26 तारीख की बात करें, 26 और 27 तारीख को पंजाब और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दक्षिण इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं। ये बात है 26 की, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख को। तो यहाँ पर आप देखिए पंजाब के कई इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और ये झांसी, और ये जो झांसी है, ग्वालियर, ये सारे इलाके बारिश, मध्य प्रदेश वगैरह की बारिश देखेंगे। और ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये सारे इलाके बारिश दे सकते हैं। महाराष्ट्र में जो दक्षिणी महाराष्ट्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर कर्नाटक में, इस सारे इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां रहेंगी। इस तरह के मौसम रहने की संभावना है। ये 26 तारीख की बात बता रहा हूँ। 27, 28, 29, ये 27 की बात है। 28, 29 और 30 तारीख को ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता है, उसमें प्री मानसून गतिविधियां आएंगी और गर्मी से हमें राहत मिल जाएगी काफी हद तक। और ये जो मई का महीना होता है सबसे ज्यादा गर्म होता है, और इस समय हीट वेव सीवियर आ जाती है। 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाते हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह के जो एपिसोड होते रहेंगे, प्री मानसून गतिविधियां जो होती रहेंगी, वो बीच बीच में हमें राहत देती रहेगी। तो अभी मान के चलिए कि अगले 3 दिन भीषण गर्मी रहेगी। 25 तारीख से मौसम बदलना शुरू होगा। 26-27 तारीख से कई इलाकों में, आधे भारत में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, प्री मानसून गतिविधियां रहेंगी, धूल भरी आंधी रहेगी, तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी और एक दो स्थानों पर ओले भी गिरेंगे। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर इलाकों में फसलों की कटाई हो गई है, तो वैसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब धूल भरी आंधी आएगी या तेज हवाएं चलने वाली होंगी, तो उसके बाद हम स्काईमेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अलर्ट जारी कर देंगे कि किस किस इलाके में अगले 2-4 घंटों में बारिश होने वाली है। ये हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये तो अभी तक का अपडेट था स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।